नमस्कार दोस्तों, राइज विथ SICS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पटवारी का पेपर हो गया है और जो लोग ग्रेजुएट नहीं थे, जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए पेपर है वन रक्षक, जेल प्रहरी तथा क्षेत्र रक्षक का। काफ़ी सारे बच्चों ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है, तो आपने अगर तैयारी शुरू नहीं की तो जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। 1 महीने में इसका पेपर होने वाला है। जी हाँ, 1 महीने में। पहले इसकी 11 मई डेट थी, अब इसकी डेट आगे बढ़ा दी है। तो पहले हम लोग पेपर से रिलेटेड थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि पेपर आपका कैसे होने वाला है, क्या टाइम रहने वाला है, कब से स्टार्ट होने वाला है। फिर हम लोग देखेंगे कि पेपर को सॉल्व करने के लिए सिलेबस से लेकर सिलेक्शन तक आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे पढ़ाई होना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग पहले देखते हैं कि पेपर कब से होना है। तो जब रूल बुक आई थी तब इसकी डेट आई थी कि आपका पेपर जो होना है वो 11 मई से होना था और 2 शिफ्ट में होना था। सुबह 10 से 12 में 2 घंटे का एक शिफ्ट था, दूसरा 3 से 5 में 2 घंटे की एक शिफ्ट थी। तो कोई से एक शिफ्ट में आपका पेपर होना था। 2 घंटे का पेपर है, या तो सुबह 10 से 12 या तो 3 से 5। और ये पेपर शुरू कब से हो रहा था? 11 मई से। लेकिन ESB व्यापम का जो अभी जो नाम चेंज हुआ है, ESB हुआ है। ESB की वेबसाइट पे अभी अपडेट हुआ है कि ये जो पेपर होने वाला है अब 11 मई की बजाय कब से होगा? ये 22 मई से। कब से होगा? 22 मई से। मतलब आपको 11 दिन और आगे आपको पेपर एक्सटेंड हो गया है, तो आपको अच्छा एक टाइम मिल गया है। तो आपने कहाँ गलतियाँ हुई है या कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, उसको एनालिसिस करके अच्छे से अपने पेपर को सुधार सकते हो। जिन लोगों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है पटवारी में या मार्क्स कम आए हैं, उनके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कंटिन्यू में पेपर होने से आपका रिदम बना हुआ है, उसी कंटिन्यूटी को आप बनाए रखो और इस पेपर को क्वालिफाई करो। अगला देखते हैं कि टोटल वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं वन रक्षक में कि वन रक्षक में कितनी पोस्ट होने वाली है। तो आपके फॉरेस्ट गार्ड में वन रक्षक में होने वाली है 1772 पोस्ट। क्षेत्र रक्षक में कितनी पोस्ट होने वाली है? तो क्षेत्र रक्षक में आपकी पोस्ट होने वाली होमगार्ड में 140 पोस्ट। इसके बाद जेल प्रहरी में आपकी कितनी पोस्ट होने वाली है? तो जेल प्रहरी में आपकी होने वाली कितनी पोस्ट? 200 पोस्ट। तीनों का इकट्ठा पेपर हो रहा है, एक ही पेपर हो रहा है, तो तीनों की पूरी वैकेंसी मिला के कितनी हो रही है? 2112। कितनी वैकेंसी हो रही है? 2112। तो 2112 पोस्ट के लिए आपको फाइट करना है, इसमें से आपको अपनी एक पोस्ट निकालना है। चलिए अगला हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है या सिलेबस का कैसे स्टडी किया जाए, तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आपका होने वाला है सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है आपका। ये होने वाला है 20 क्वेश्चन का। सभी जो देखो आपके पास कितने सेक्शन लिखे? 5 सेक्शन। पेपर कितने नंबर का है? 100 नंबर का। समय कितना आपको मिलने वाला है? तो समय आपको मिलने वाला है 2 घंटे का, 2 आवर्स का टोटल टाइम मिलने वाला है। 5 सेक्शन है, सभी इक्वली डिवाइड है। मतलब आपका सामान्य ज्ञान 20 नंबर का, सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 20 नंबर का ये हो गया। सामान्य अंग्रेजी 20 का, सामान्य गणित 20 का और सामान्य विज्ञान भी कितने का? 20 का। तो इसे 20-20 नंबर के आपके 5 सेक्शन आने वाले हैं। ये प्रीवियसली फिक्स थे, अभी हम आगे बोल नहीं सकते क्योंकि पटवारी के पेपर में मिक्स करके क्वेश्चन पूछे हैं, पर इसके चांसेस है कि 80% ये पेपर इसी तरीके से आएगा, पैटर्न वाइज आएगा। देखो नीचे एक नोट लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली है ना, 10 धन 2 12वीं और 10वीं लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। पटवारी का जो पेपर था वो ग्रेजुएशन बेस्ड था, ये जो पेपर होने वाला है ये 10वीं और 12वीं बेस्ड होने वाला है, तो इसका लेवल पटवारी से थोड़ा कम रहेगा। जो 12वीं की परीक्षा दे चुके जो ग्रेजुएट नहीं है उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ये सोचो कि वो लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं या वो लोग 3 साल से तैयारी करें तो उनकी ज़्यादा तैयारी हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप आज से तैयारी करो, अपना सिलेबस पूरा करो, तो आपसे अच्छा पेपर में कोई नहीं कर सकता। अब देखो आपको पढ़ना है क्या है। जनरल नॉलेज जो 20 नंबर का आना है, इनमें मेनली आएगा आपका MPGK। अब MPGK के भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो MPGK में करंट अफेयर पूछने वाले हैं। पिछले बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही होगा। प्रीवियसली जो व्यापम के एग्जाम है उसमें भी ये हो रहा है कि करंट अफेयर अच्छा रहा है। तो MPGK का आपका नॉलेज होना चाहिए, MP की हिस्ट्री पता होना चाहिए, MP की ज्योग्राफी पता होना चाहिए, MP का इकोनॉमी पता होना चाहिए, इंडिया का तो आपको पता होना चाहिए, MP के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। करंट अफेयर हो गया। आप स्टैटिक जीके पढ़ लो जो मिसलेनियस वाला पार्ट है, क्योंकि 10+2 लेवल के एग्जाम है तो ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पूछा नहीं जाएगी। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो MP के बारे में डिटेल जाती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके क्वेश्चन हमेशा फिक्स है कि पूछे, जैसे जनगणना है, आना ही आना है, तो ऐसे कुछ टॉपिक है जो हमेशा आना है, उनको आप पढ़ लो, उनके क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अगला देखो हिंदी है, तो हिंदी बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल है। पूरी ग्रामर हिंदी में पूछी नहीं जाएगी, पूरी व्याकरण पूछी नहीं जाएगी, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी जा रही है। फिर उसके बाद आपसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब चीज़ें, संधि के कुछ क्वेश्चन आ गए, तो आपसे बहुत ज़्यादा जैसे अलंकार हो गया, काव्य हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। तो आपका लो लेवल का पेपर होने वाला है, ज़्यादा नहीं है, पर जो पूछा जाएगा जैसे पर्यायवाची, तो आपको पर्यायवाची अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कोई डिटेल में भी कोई सब आपका जो वर्ड है वो आ सकता है। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में देखो प्रीवियसली देखे और अभी भी देखे तो व्यापम में आपके नरेशन आना फिक्स है,
आपका वॉइस आना फिक्स है, आपका पैसेज आना फिक्स है कि आना ही आना है बेसिक लेवल में, आपके सिनोनिम आना है, आपके एंटोनिम्स आना है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो क्वेश्चन आना है उन पर आप मेहनत करो। एक बात समझ लो, जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, उन्हें अपने आप में अंदर पता है कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और बार बार वो सेम गलती को बार बार आप रिपीट कर रहे हो कि उस टॉपिक को आप छोड़ के जा रहे हो, उस सेक्शन को छोड़ के जा रहे हो कि इंग्लिश मुझसे नहीं बन रही तो मैं नहीं बनाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। इससे आप पेपर जरूर दे दोगे पर नौकरी के लिए आप पेपर नहीं दे पाओगे। अगर आपको नौकरी के लिए पेपर देना है तो जो आपका वीक जोन है उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। मैथ्स है, मैथ्स के 2 सेक्शन है, एक आपका अर्थमेटिक है और आपका एडवांस मैथ्स है। जेल पेरी में पिछली बार एडवांस मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे, जैसे आपके नंबर सिस्टम के आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि 10-11 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाला जाता है, एलसीएम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, स्क्वायर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, भिन्न वाले फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, रूट में अगर आ जाए तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये सब चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। इनके क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मेंसुरेशन है तो 2D के क्वेश्चन, 3D के क्वेश्चन, ज्योमेट्री में सर्कल क्या होता है, ट्रेंगल क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, इनके आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और बेसिक क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, थोड़े अच्छे लेवल के भी आना चाहिए। तो जो आप अपने हिसाब से पढ़ाई करो उसको बंद करो, एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई शुरू करो कि एग्जाम में कैसी चीज़ें पूछी जाती है, क्या क्या पूछी जाती है, उसके हिसाब से तैयारी शुरू करो। अगला जो सेक्शन है वो है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का मतलब बच्चे क्या समझ रहे हैं कि विज्ञान मतलब होता है बायोलॉजी। विज्ञान मतलब ओनली बायोलॉजी नहीं होता है। आपका बायोलॉजी कवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा विज्ञान कवर है, आपको केमिस्ट्री भी आना चाहिए। लास्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, तो आपको बेसिक केमिस्ट्री पता होना चाहिए, आपको फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए। साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें तो आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी नॉलेज होना जरूरी है। ओनली बायोलॉजी से होने से आप साइंस नहीं बोल सकते हो। फिर काफ़ी सारे बच्चे पेपर दे के ये बोलते हैं कि साइंस मेरा बहुत अच्छा था पर साइंस के क्वेश्चन बने नहीं। सिर्फ बायोलॉजी अच्छा होना आपका साइंस अच्छा नहीं है, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पे भी काम करना पड़ेगा, इन पे भी मेहनत करो। जो लोग अभी पटवारी का पेपर दे चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पेपर में जो सेक्शन आपसे नहीं बन रहा है उसकी मेहनत अच्छे से करो। लेकिन अगर अगेन फिर से आप वही गलतियां रिपीट कर रहे हो कि जो मुझे बन रहा है वही मैं करूंगा, जो मुझे आ रहा है उसी को मैं और अच्छा करूंगा, तो उससे उतने मार्क्स आएंगे जो अभी आप लेके आओ 102 नंबर, 105 नंबर, 107 नंबर, 120 नंबर। फिर आप कट ऑफ को दिन रात देखे जा रहे हो कि कोई कट ऑफ आ जाए, कहीं कट ऑफ आ जाए, मैं 10 नंबर से रह रहा हूँ, 5 नंबर से रह रहा हूँ, तो वो छोड़ो और उन टॉपिक पे, उन सब्जेक्ट पे काम करो जो आपसे नहीं बन रहे। चलिए, ये सिलेबस की कहानी हो गई कि 100 नंबर का पेपर होने वाला, 20-20 नंबर के 5 सेक्शन है। एक आपका होने वाला सामान्य ज्ञान, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक मैथ्स और एक साइंस होने वाला है। अगला हम लोग देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको पेपर के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है पहले ये हम लोग देखते हैं। प्रीवियसली 2017 और 18 में जो लेटेस्ट पेपर प्रीवियस जो हुए हैं वो 2017 और 18 में वन रक्षक और जेल पेरी हुआ था। उसमें देखो क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए हैं, सेक्शन कैसे पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो हम 2 घंटे में कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, वो करो। तो पुराने पेपर जो थे उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। प्रैक्टिस बुक लो, एक प्रैक्टिस बुक लो, है ना। लो का मतलब ये हो रहा है कि पीडीएफ के साइड नहीं जाना है, आपको हार्ड कॉपी लेना है। मुश्किल से 200-250 रुपए की प्रैक्टिस बुक आ जाएगी, आप सॉल्व कर लो, इतना आप कर सकते हो, आपसे बुक मिल जाएगी ना। जो लोग बोल रहे हैं कि हम पीडीएफ दे देंगे, हम पीडीएफ प्रोवाइड कर लेंगे, पीडीएफ आपके फ़ोन में 10,000 है, आप नहीं पढ़ पाते हो। एक प्रैक्टिस बुक लो और उससे सारे 100 क्वेश्चन लगाना शुरू करो। ये मत करो मुझसे 80 क्वेश्चन बन रहे मतलब मेरा स्कोर बहुत अच्छा है। आप पेपर में 100 नंबर का मान के जाओ कि 100 नंबर का आपको पूरा पेपर आना चाहिए। जो 20 नंबर नहीं बन रहे उन पर आप मेहनत करो। ये तो आपकी तैयारी हो गई ऑफलाइन। ऑनलाइन तक तैयारी की बात करेंगे तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए और ये ट्राई कीजिए कि जो 2 घंटे का पेपर होने वाला है उसमें आप पूरे जो 100 क्वेश्चन उनको अच्छे से पढ़ के सॉल्व कर पा रहे हो। क्योंकि कई बच्चों से अभी ये गलतियां हुई है कि वो पेपर में 150-140 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं और फिर आखिरी के 10 मिनट में 50-60 क्वेश्चन को टिक कर रहे थे। पटवारी का 200 नंबर का पेपर था, तो यहाँ ये गलती मत करना कि आप स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में 40-50 क्वेश्चन कर पा रहे हो, फिर जल्दी जल्दी में 60-50 क्वेश्चन को आप टिक करो। इसलिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो ताकि आपको पता चल जाए कि मैं 2 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कितने नहीं कर पा रहा हूँ, किस टॉपिक में मुझे स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ मैं प्रैक्टिस कम करूँगा तब भी मुझसे क्वेश्चन बन जाएगा, ये सब कहिए। और इसी को हम लोग कहेंगे सेल्फ एनालिसिस। खुद का एनालिसिस करो कि कौन सा टॉपिक नहीं बन पा रहा है, कहाँ से नहीं बन रहा है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, है ना। ये तो अच्छी बात है। कई बच्चे ये करें कि यार मुझसे तो वो बन ही नहीं रहा उस टॉपिक को, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है और यही सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण है। इससे जितने जल्दी आप पीछे छुड़ा लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एनालिसिस करो, टेस्ट में किस टॉपिक के क्वेश्चन बार बार आप गलत करो उनको सुधारो। प्रैक्टिस जब आप करते हो तो किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा है या मन लग रहा है तो आप आंसर नहीं दे पा रहे हो या
कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पा रहे हो कि किस कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व किया जाए, तो उस पर मेहनत करो, खुद में एनालिसिस करो और उसी पे मेहनत करो, ज़्यादा बेहतर होगा। सब्जेक्ट की बहुत वैल्यू है, आप इजी सब्जेक्ट के पीछे मत भागो, जो आपसे सब्जेक्ट बन रहे हैं उनकी बजाय जो नहीं बन रहे उन पे और मेहनत करो। कई बच्चों ने ये किया है कि मुझसे ये बन जाता है, इसी को मैं 10 बार रिवाइज कर लेता हूँ और बाकी जो उन्होंने सिलेबस छोड़ दिया। मान लो आपका 70% आपसे बन रहा है, तो क्या आप 70 नंबर का पेपर देने जाओगे? पेपर तो 100 नंबर का देना है, तो आपकी तैयारी भी कितने की होना चाहिए? 100 नंबर की होना चाहिए। तो वो 30 नंबर जो आपसे नहीं बन रहे हो उनको और अच्छे करो, उनको सुधारो। सब्जेक्ट जैसे आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश पटवारी में काफ़ी बच्चों का वीक था, अभी भी आपका इंग्लिश आने वाला है, इस पर मेहनत करो, इसमें आपका स्कोर बढ़ाओ। साइंस में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना है, कंप्यूटर का भी आपका नॉलेज होना जरूरी है, वो भी आप पढ़ो। मैथ्स में आप एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन करो, या अर्थमेटिक में भी जहाँ आपके क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, जैसे CI हो गया, बोर्ड के क्वेश्चन को जहाँ बार बार गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं वो समझो और वो करो। ये मत करो है ना कि ये मुझे आ रहा है तो मैं इसी का रिवाइज कर लो, अब तो पेपर मेरा 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में तो रिवाइज कर लो, और यहीं आप गलती करो, फिर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों एक बात को समझ लो कि जो चीज़ें नहीं आ रही उन्हें आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो ये पेपर नहीं निकलेगा, फिर कल नहीं करोगे तो कल भी नहीं निकलेगा। जिस दिन आप ये सारी अपनी वीकनेस जो है उन्हें आप पूरे तरीके से फुलफिल कर लोगे, उस दिन आपका पेपर हो जाएगा। 28-30 दिन का टाइम है, रिदम में आपकी पढ़ाई चल रही है, पटवारी की तैयारी थी, आपको उसी का रिवीजन करना है। बस इस बार आपको क्या करना है कि जो गलतियां आप पटवारी में कर चुके हो उनमें सुधार करो, उन्हें छोड़ो मत कि ये नहीं करूंगा मैं, उनमें सुधार करो। सुधार आपको करना है, क्या नहीं करना है? लोगों का एनालिसिस नहीं करना है ना। एक बच्चा पेपर दे के, उसका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, उसने कहा मेरा 50 नंबर आए, पेपर बहुत खराब आया था, बहुत टफ पेपर था, मुझसे तो बना ही नहीं। जिस बच्चे के 50 नंबर आ रहे हैं वो सिलेक्शन की रेस में है ही नहीं, वो कैसे एनालिसिस बता देगा कि 100 नंबर के पेपर में क्या क्या आया था? आप सेल्फ एनालिसिस करो, लोगों के एनालिसिस से आपके मार्क्स बढ़ने वाले नहीं हैं, तो ये आप छोड़ दो। कई बच्चों को लगे सर वो एनालिसिस देखना जरूरी है कि पेपर कैसा जा रहा है, पूछा जा रहा है। पेपर का पैटर्न हर 4-5 दिन में बदल जाता है, 100 नंबर का पेपर आ रहा है, ये बात तो आपको मॉक टेस्ट से पता चल ही रही है, तो फिर क्या जरूरत है एनालिसिस करने से? लोगों की वीकनेस हो सकता है आपकी स्ट्रांग हो, और जो लोगों का स्ट्रांग हो सकता है वो आपका वीक हो, तो आप अपनी एनालिसिस करो, अपनी कमजोरियां जो उन्हें दूर करो। कट ऑफ का चक्कर छोड़ दो कि कितने नंबर कट ऑफ आएगा, 100 नंबर कट ऑफ आएगा, तो आप 100 नंबर की तैयारी करोगे। अगर मेरे को 50 नंबर, तो क्या 50 की तैयारी करोगे? क्या नहीं करोगे। आपको पूरे 100 नंबर की तैयारी करना है। कट ऑफ को लेके बिल्कुल भी चिंताएं छोड़ दो, कट ऑफ के बारे में सोचना बंद करो। आप तो ये सोचो 100 नंबर का पेपर है, मुझे 100 नंबर करना है, और उस 2 घंटे में आप जो अपना बेस्ट दे सकते हो वो दो। कट ऑफ समझने में टाइम वेस्ट मत करो कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, अब कट ऑफ क्या है। 2017 में कैंडिडेट कम थे, अब कैंडिडेट ज़्यादा है, तब बच्चों ने कम पढ़ा होगा शायद, अब बच्चों ने ज़्यादा पढ़ा होगा, तो पिछले वाले के कट ऑफ से इस वाले कट ऑफ को कंपेयर मत करो। आप अपनी तैयारी कंप्लीट करो और उस 2 घंटे में अपना बेस्ट दो। कट ऑफ का चक्कर छोड़ दो, ये बिल्कुल नहीं करना है। स्ट्रेस कि काफ़ी टाइम हो गया है मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने पटवारी का पेपर दिया, मेरे मार्क्स कम आए, इससे पहले मैंने जेल पर ही वन रक्षक भी दिया था 2017-18 में, नंबर कम आए, मुझे यही नौकरी लेना है। ऐसा स्ट्रेस लेने से आप वैकेंसी से बच्चों बहुत दूर चले जा रहे हो। आपको ये नहीं करना, आपको ये देखना ये मेरा पेपर है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा सिलेबस है, उस 2 घंटे के लिए मुझे बेस्ट देना है। अगर आप ये कर रहे हो बिना स्ट्रेस के, अगर अपना पेपर दे रहे हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। यकीन मानिए आप जितना सोच रहे हो उससे अच्छा पेपर जाएगा। बस आप क्या गलतियाँ कर रहे हो ना उनमें सुधार करो, कि वही आप जो कर रहे हो कि मैं बार बार वही जो चीज़ें बन रही हैं उनको बहुत अच्छे से मेहनत कर लूँ, उनको मैं बार बार रिवीजन कर लूँ। 90% बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप अपने आप से पूछ के क्या आपने गलतियाँ नहीं की है क्या, कि मैं इसको बार बार रिवाइज कर लेता हूँ, 10 बार पढ़ लिया, 15 बार पढ़ लिया, क्या वही क्वेश्चन पूछे गए जो आपसे नहीं बना था वो नहीं आया क्या? पेपर तो पूरा 100 नंबर का आया था, अब आप पूरा जो पटवारी में 200 नंबर, आप 200 की तैयारी नहीं करके गए हो, तो बच्चों मार्क्स तो आपके कम आना ही था। इस बार क्या करो, पूरी तैयारी करके जाओ, जहाँ आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो उन्हें भी बनाओ, अच्छे से मेहनत करो, पूरा सिलेबस पढ़ो। पहली बात तो 100 नंबर का पेपर अगर आप देने जाने वाले हो तो पूरे 100 नंबर की तैयारी करके जाओ। 80 नंबर के पेपर पे आप फाइट मत करो प्लीज़, इससे आपका बहुत लॉस होने वाला है। तो आपको क्या करना है, पुराने पेपर खत्म कर लो, प्रैक्टिस बुक हार्ड कॉपी लेना है, PDF नहीं लेना है, इससे हाथ जोड़ लो, वरना वही है कि आप फिर अगली बार सोचोगे कि अब अगले पेपर की तैयारी कीजिए। हार्ड बुक करो, उसको पूरा सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट डेली एक मॉक टेस्ट की ट्राई करो, इसका एनालिसिस करो टेस्ट में कि आपके 80 नंबर है, 20 कहाँ कट गए, जहाँ कटे हैं उन्हें मैं और मेहनत करके अच्छे से कितनी जल्दी तैयार कर सकता हूँ। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ो, हम भी आपके सब्जेक्ट में की तैयारी कराने में हेल्प करने वाले हैं। मैथ्स में आपके अब आपका अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस वीडियो जो चलाए थे, अब हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो लाने वाले हैं। इंग्लिश में भी आपके टॉपिक वाइज जिन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं पहले उनको तैयार करेंगे। पहले जो पुराने वीडियो है उनमें हमने प्रैक्टिस करे, तो जिन लोगों का सिलेबस कवर है वो उन प्रैक्टिस वीडियो को देख सकते हैं। जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, बार बार गलती हो रही है, तो वो पहले कॉन्सेप्ट समझो,
अब हम लोग जो वीडियो आने वाले, जो लेक्चर लेके आने वाले, वो कॉन्सेप्ट वाइज होंगे, मैथ्स के, इंग्लिश में। इसके अलावा भी आपको किसी सब्जेक्ट में हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए, उस सब्जेक्ट में आपकी हेल्प की जाएगी, उस पर वीडियो बनाए जाएंगे। कहाँ से बार बार गलतियाँ हो रही हैं, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने टीचर से आप डिस्कस करो, या फिर हमारा नंबर दिया हुआ है चैनल पे, आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके लिए बेस्ट हो, जो आपके सिलेक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें करो। जो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है उनसे थोड़े टाइम के लिए दूरियां बना लो, ये आपको सिलेक्शन के पास ले जाएगी। तो चलिए, बहुत जल्दी हम अगले वीडियो में मिलने वाले हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। तैयारी शुरू कर दी है, अच्छा मौका है आपके पास, आपका रिदम बना हुआ है, कंटिन्यू प्रिपरेशन चल रही है तो उसी को कंटिन्यू कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।